गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। बेलू फॉलोज हिज फ्रेंड्स थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। बेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। कि बेलू जो है उस लड़की के पीछे जो है वो जाने का जो है सोच लेता है कि मैं उस लड़की के पीछे चला जाऊंगा। तो जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, क्राउडेड स्ट्रीट थी, ठीक है, उसमें से अपने फ्रेंड को पीछे चलते हुए बेलू ने एक बड़े से बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। और भवन के पीछे जो बिल्डिंग होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्या होता है, गार्बेज बिन यानी कि कूड़ेदान होता है, ठीक है। तो बेलू बहुत हैरान होता है कि वे वहाँ क्यों आए हैं, ठीक है। ही कॉट अप with the girl as she was leaving the station. When they got at the road, Belu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all the sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Belu kept his hesitating and the girl finally dragged him to the other side, ठीक है। तो अब जैसे ही लड़की जो है स्टेशन से बाहर निकली है वह उससे मिल जाता है। और जब वो सड़क पर पहुंचता है तो बेलू ने देखता है वहाँ पर क्या पाता है कि वहाँ जो है वो ट्रैफिक आ रही है, आ जा रहे हैं और किसी के लिए कोई नहीं रुक रहा है। और उसके ऊपर जो है सभी ओर से धुआं धूल उड़कर जो है वो आ रहे हैं, जिससे जो है उसका जो है सिर जो है वो गांव का बच्चा था इसलिए उसका ये सब चीज़ें जो है वो हैरान कर रही थी और उसका सिर जो है वो घूम रहा था। इससे पहले उसने उन्हें सड़क पार करने के लिए जगह मिलती उन्हें काफ़ी समय तक जो है वो वेट करना पड़ा, ठीक है। बेलू जो है थोड़ा हेजिटेशन करता रहा और उस लड़की जो है उसे सड़क के दूसरी ओर जो है फाइनली खींच के ले जाती है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be the chutney, ठीक है। कि अब जो है तुम्हारे विचारों में तुम क्या करने जा रहे हो, कहीं गायें चरा रहे हो जो तुम इस प्रकार से, मतलब तुम्हें सड़क क्रॉस करनी नहीं आती है। यदि तुम इसी प्रकार सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी क्या बनेगा, चटनी बना दी जाएगी, ठीक है। Belu's heart was still beating fast. He looked back at the center station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboard. Belu looked up at the pictures: banyans, car, tires, pans of women holding a box. The writing was all in English, so he did not know what it meant, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बेलू का जो हार्ट था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने क्या करा जो है उसे पीछे मुड़ के जो है सेंटर स्टेशन था और तेजी से जो गाड़ियां जो है उनको देखा तो वो इतनी सारी भीड़ में कैसे पार आ गए। वे बड़े बड़े साइन के नीचे से होते हुए जो है सड़क के साथ साथ चल दिए और बेलू ने चित्रों की ओर देखा। बनियाने, कारों के टायर, पेन, एक डिब्बा लिए हुए एक वुमेन थी और सभी जो है इंग्लिश में लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि उसका व्हाट इज द मीनिंग, कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। एंड द गर्ल टर्न ऑन ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप. बेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड over the railing. Under him the road ran into city. In the distance he could see huge building and towers and more roads, ठीक है। तो लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ गई और आगे चलने लगी। बेलू रुका और उसने लोहे की बाड़ के ऊपर देखा और उसने देखा कि उसके नीचे जो है सड़क शहर की ओर जा रही थी। काफी दूर तक वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मीनारें, ठीक है ना, वहाँ पर टावर्स, बिल्डिंग एंड रास्ते, सड़कें जो है उसे देख सकता था वो वहाँ से। सी दैट बिग बिल्डिंग with a wall around it. If you are not careful, you will soon be counting wars there. The girls grinned and pointed at a huge building. तो जब उस बड़ी इमारत को देखो, उस लड़की ने कहा जिसकी चारों ओर दीवार है, यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे या तुम थोड़ा सा भी क्या करोगे, केयरफुल नहीं होंगे तो शीघ्र ही यहाँ क्या करोगे, सलाखें गिन रहे होंगे। लड़की थोड़ा सा
उसने ग्रीन किया, खिस से आई और एक विशाल इमारत की, और उसने क्या करा, एक पॉइंट आउट करा, ठीक है। तो बेलू स्किंटेड एट एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, ठीक है। तो बेलू ने अपने तीखी नजरों से देखा जहां तमिल में लिखा हुआ था केंद्रीय कारागार, सेंट्रल जेल, ठीक है, जहां पर कैदियों को रखा जाता है। एंड वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, you do not have to do anything, just don't get caught, that's all. What does the mean? Belu wondered. Meanwhile the girl was already heading down and the bridge with the sack on her shoulder. What was it in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. कि क्यों, मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया हुआ है और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पकड़े मत जाओ, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो उसने जो है, उसका ये कहने का मीनिंग था कि बेलू हैरान था। इस दौरान लड़की अपने कंधे पर जो बोरी उसने सैक रखी हुई थी पुल के नीचे से उतर रही थी। उस बोरी में क्या था, उसने जो है उसमें प्लास्टिक के कप जो है वो भरे हुए थे, ठीक है। तो वो कहता है व्हाट आर यू कैरिंग इन द बैग, थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स। बेलू वंडर्ड व्हाट and she was doing with them, but he felt shy to ask any more question. कि तुमने उस थैले में क्या रखा है, चीजें, बोतलें या कागज। तो बेलू जो था सरप्राइज था, हैरान था कि वह उनका क्या करेगी, लेकिन उससे सवाल पूछने में अभी क्या हो रहा था, थोड़ी सी शर्म आ रही थी, ठीक है। तो बेलू वंडर्ड दैट, ठीक है, and it was still morning but the sun blasted down on the tar and the Belu bare feet burned. It was not like walking on a mud road. He was soaked with the sweat and he tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? कि जो है अभी जो है सुबह सुबह का ही समय था, लेकिन धूप जो थी वो जो उसके ऊपर तारकोल बिछा होता है ना सड़क के ऊपर, ठीक है, द टार द बेलूज जो नंगे पांव थे उस पे जो सड़क के ऊपर धूप पड़ रही थी, तो उस जैसे लग रहा था जैसे आग जल रही हो। वहां पर बेलू के नंगे पांव जो थे वो जल रहे थे। ये कोई कच्ची मड वाली सड़क पर चलने जैसा नहीं था, और उससे पसीने से वो भीग रहा था। और उसने जो है मतलब शेड में चढ़ने के लिए और साथ साथ ही उसे लड़की के साथ मिले रहने के लिए बहुत परिश्रम किए, और वह सचमुच भी बहुत तेज चल रही थी। अब पता नहीं भोजन जो है वो कितनी दूर था, खाना जो है, वेयर वॉज द फूड, ठीक है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, श्री राजेश्वरी प्राशना कल्याणा, ठीक है, मंडपम। रीड बेलू स्लोली अ साइन विद द लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयन एंड ब्राइड रानी। बेलू स्टार्टेड एट द बिग कार parked outside, or one of the car had a flower garland and roses strapped on to it. The girls looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. And come on, she said, are we going to eat their hair? Asked Belu, looking at the huge hall and the people inside. ठीक है, तो काफ़ी देर जो है वो चलने के बाद जो 1 घंटा चले, वो बहुत बड़ी इमारत थी, बिल्डिंग थी, उसके सामने रुक गई। बेलू ने धीरे से पढ़ा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। फूलों से बने हुए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। दूल्हा जिसका नाम था जेवी विनयगन एंड दुल्हन जो थी वो रानी, उसका नाम था। बेलू ने बाहर की ओर पार्क की गई बड़ी बड़ी कारें जो थी उनको देखा, और उनमें से एक कार पर फूलों की माला थी और उसमें गुलाब जो थे बहुत ज्यादा जो है चिपकाए हुए थे। तो लड़की ने चारों ओर देखा और जल्दी से गुलाब जो है वो तोड़ लिया और उसे अपने बालों में लगा लिया और कहा चलो आओ। उसने कहा क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? बेलू ने पूछा। इतना बड़ा हॉल था, उसने अंदर के लोगों को देखकर जो है वो बोला, ठीक है। एंड होप्स said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with the rubbish. 2 guards were standing on the pile.
fighting for a banana leaf. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squishy banana and held it out to Belu. Here is your food. Belu was shocked. Are we going to eat their leftover? तो लड़की ने उसकी नाक के नीचे अपना अंगूठा लगाते हुए कहा कि वेट रखो, उम्मीद रखो, अब उसे हाल के पीछे चलकर लेगी। वहाँ एक कूड़े से लबलबा भरा हुआ एक जो था, जिसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, कूड़ादान पड़ा हुआ था। उस ढेर पर 2 बकरियां जो थी वो भी खड़ी थी और वह केले के एक पत्ते के पीछे आपस में लड़ रही थी। उसकी टांगों के इस तरफ जो है वो मक्खियाँ जो है उनका वो मंडरा रही थी। हवा में एक सड़ी सी स्मेल आ रही थी। लड़की ने एक मसला हुआ केला उठाया और उसे बेलू की ओर जो है वो कर दिया। ये रहा तुम्हारा भोजन। बेलू जो है वो शॉक्ड हो गया कि क्या हम उनकी जूठन खाएंगे, कि क्या हम उनका जूठा खाएंगे, ठीक है, लेफ्ट ओवर खाएंगे क्या हम उनका। तो वो बोलती है, छी, what do you think I am, a dog? I only take untouched food. Here, some more, catch. She threw him a bada. Belu looked at it with a distaste. कि जो है, छी, तुम मुझे क्या समझती हो? मैं कोई कुत्ता हूँ? मैं केवल बिना छुआ हुआ भोजन ही खाता हूँ। ये लो, कुछ और पकड़ो। उसने उसकी ओर एक बड़ा फेंका और बेलू ने उसे और तो थोड़ा, मतलब जैसे घृणा से देखते हैं ना, उसकी ओर देखा, ठीक है। तो आगे बढ़ो। वो कहती है कि कम ऑन हीरो, eat it. You think I like it? I told you will find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. You had better eat, but you get until you have your own money. Belu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down and bananas and bada. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. ठीक है कि अब क्या है कि आगे बढ़ो हीरो, इसे खा लो। तुम्हें क्या लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ न कुछ पालूंगी। ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं, ठीक है। वो ऐसा बोलती है कि जब तक तुम्हारे पास जो है अपने पैसे नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जो मिले उसे खा लो, ठीक है। तो बेलू ने थोड़ा हेजिटेशन की। उसके पेट में फिर से क्या हो रहा था कि बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। उसके पेट में दोबारा से जो है वो अंदर से खींच रहा था, क्योंकि उसे भूख लगी थी। उसने केले और बड़े को खा लिया और उसके पेट में तुरंत बड़ा अच्छा सा महसूस होने लगा, और वह इससे भी 10 गुना अधिक खा सकता था। लेकिन इस लड़की को केवल एक केला मिला जिसे उसने खुद खा लिया, ठीक है। अब जो है इट इज टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work. I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. बोरी में डाल लिया उसने, ठीक है। Then she walked off. Belu panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her, ठीक है। And she seemed to know her way around. He ran after her again, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अभी जो है, अभी तो बहुत जल्दी है कि अभी तुम्हें केवल नाश्ता किया है। यदि तुम्हें अभी और भूख लग रही है तो तुम्हें जो है लंच का इंतजार करना पड़ेगा, वेट होने का, उनके ख़त्म होने का। और जो है यदि तुम चाहो तो वेट कर सकते हो। मुझे तो अभी और काम भी करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। तुम्हें उसने जो है ढेर जो पड़ा हुआ था वहाँ से 2 बॉटल्स उठाई और अपनी बोरी में डाल ली, और तब वह चली गई। अब बेलू जो था जो हैरान हो गया, डर गया, भयभीत हो गया। उसने फील किया कि यदि लड़की उसे छोड़कर चली गई तो उसे तो पता ही नहीं है कि वह कहाँ पर है, क्या करे। उसके लिए उस लड़की से साथ रहना ही बेहतर था।
और वह अपने रास्ते को अच्छी प्रकार से जानती हुई, उसे लगता था कि वो उसे यहाँ जानती है रास्तों को, फिर जो है वो उसके पीछे भाग गया। तो अब जो है उसके पीछे भाग जाता है वो। अरे he called. He did not even know the girl name. What is your name? He asked, hurrying behind her. She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name, Jaya? I am not following you. But then, who got you food? Can I come with you? Where are you going? Come if you want. This bag is full. I have to go home to get another one. ठीक है। तो अरे उसने आवाज लगाई, उसे तो लड़की का नाम भी पता नहीं था। अरे तुम्हारा नाम क्या है? उसने जल्दी से पीछे जाते हुए पूछा। उसके पीछे जा रहा था वो, और बस रुकी है। उसने पीछे मुड़ के देखा, ओहो तुम मेरा नाम जाने बिना ही मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो। उसने बोला, जया मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। तो फिर क्या है, तुमने भोजन किसने दिलाया? क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? यदि तुम चाहते हो तो आ जाओ, ये थैला भर गया है, मैं दूसरा थैला लेने के लिए मुझे घर जाना है। ठीक है। तो इसके साथ ही आपका सेकंड जो पैरा है वो खत्म होता है। उसके बाद जो है हम थर्ड पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।